हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, परफेक्ट परफेक्ट इंडिकेट करता है कि काम पूरा हो गया है और पास्ट इंडिकेट करता है कि काम भूतकाल में पूरा हुआ। मीन्स अगर हम भूतकाल के किसी समय को ध्यान में रखकर उससे पहले घटित हुए काम की बात करें, भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर समय को ध्यान में रखते हुए हम उससे उस समय से पहले अगर कोई काम घटित हो रहा है तो उसकी बात करते हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। यानी पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले घटित कार्य। क्लियर? ये तो हुई इसकी पहचान। और फ्रेंड्स, इसको आप बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये लेक्चर लेंदी भी हो सकता है। और इस लेक्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कंफ्यूजन था वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। एक्चुअल में जो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है, मोस्ट कंफ्यूजिंग यहाँ टेंस है। इसमें अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ हेड लगाना है, कहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हमें बनाना है सेंटेंस। तो अब तक आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ समझ में आएगा। तो देखते रहिए। अगर हम पहचान की बात करें इसकी, तो हम कैसे पहचाने? पहचानने के लिए हमें यहाँ कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेंस की यहाँ बात करते हैं कि इसको हम कब बनाते हैं। इसमें हम कहें कि पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले समाप्त कार्य। पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले समाप्त कार्य अगर कोई है। कब? अगर हम पास्ट में बताया आपको, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे खड़े होके हम उससे पहले घटित हुए काम की बात करते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बनाते हैं इसको। क्लियर? एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं कहूं, मैं यह समाचार, मैं पहले ही सुन चुका था। अब इस सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं। देखिए, यहां हमने कहा कि मैं यह समाचार पहले सुन चुका था और पहले ही सुन चुका था। दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं कहूं कि मैंने यह समाचार पहले ही सुन लिया था या पहले ही यह समाचार सुन चुका था, इट मीन्स कि जब तुमने मुझे समाचार सुनाया, जब तुमने मुझे न्यूज दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये न्यूज है, तब मैं उस न्यूज को तुम्हारे सुनाने से पहले ही सुन चुका था। मीन्स तुमने मुझे न्यूज सुनाया, तुमने मुझे बात बताई, कब बताई? पास्ट टेंस में। और मैंने वो समाचार कब सुन लिया था? उससे भी कहीं पहले मैंने सुन लिया था। इट मीन्स यहां जो काम हो रहा है वो पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट से, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई समय घटित हो गया। बात क्लियर हुई? तो हमारा सेंटेंस क्या बना कि आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर हम पहचान की बात करें तो हम कैसे पहचाने, हिंदी में हम वाक्यों को कैसे पहचाने कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको हम देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, मैंने कार्य कर लिया था, गए थे, और गई थी, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स आपको मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, जिनसे ये पहचान होगी कि ये जो टेंस है वो आपका
वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है फ्रेंड्स? अच्छा, एक बात और है कि इस टेंस के जो अधिकतर सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जिनमें दो क्लॉज होंगी। और क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स, क्लॉज को आप कहते हैं उपवाक्य, यानी दो उपवाक्य आपको यहां मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो वाक्य थे पहले, जिनको यहां किसी शब्द के द्वारा, किसी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया है। वो पहले हो सकता है, बाद हो सकता है, की हो सकता है, जब हो सकता है। क्लियर? उनके द्वारा यहाँ दो क्लॉज आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। कभी कभी इनमें एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, मीन्स इसमें आपको हो सकता है दो क्लॉज ना जुड़ी हुई हो, केवल आपको सिंपल सेंटेंस हो। और अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, सेंटेंस में ऑलरेडी मिलेगा, मीन्स पहले ही। यहां जो मैंने एग्जांपल दिया, अब ये देख के बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि सिंपल है। ऑब्वियसली यहां ऑलरेडी है, तो ये एक ही घटना की बात हो रही है यहाँ, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कुछ कॉम्प्लेक्स भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मिलेगा आपको, ऑलरेडी के साथ में आपको बिफोर मिल सकता है, आपको सिंस भी कहीं मिल सकता है, और आपको बाई भी मिल सकता है यहाँ पर, एटसेट्रा। अगर ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली सेंटेंस कैसा होगा, वो सिंपल होगा। और अगर आपको दो क्लॉज मिल रही है कहीं, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? लेकिन दोनों ही सेंटेंस किस में बनेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लेता हूं कि जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी आ गए थे। जब मैं घर पहुंचा तो, या तब पिताजी आ गए थे। देखिए यहाँ दो काम घटित हुए, जब मैं घर पहुंचा और पिताजी आ गए। मींस पहले ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे, लेकिन यहाँ ये दोनों जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद ये अब क्लॉज बन गई हैं। और क्या बन गया है, अब ये आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर? यानी सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसमें दो उपवाक्य आपको दिखेंगी, दो क्लॉज आपको वहां दिखाई देंगी। चलिए बात रूल की करते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहां आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ आपको हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर? यानी अगर आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई दिख जाता है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका एक क्लॉज है, मींस अगर आपको सिंपल सेंटेंस आपको दिख रहा है तो आप ये रूल यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस पे दो काम दिए हुए हैं तब आप कैसे उसको बनाएं, तो उसके लिए आप बड़े ध्यान से बात को समझिएगा कि अगर दो कार्य सेंटेंस में दिए गए हों, तब आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसमें ऑब्वियसली जब दो काम होंगे तो एक काम पहले समाप्त हुआ होगा और दूसरा काम बाद में समाप्त हुआ होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ दोनों काम जो हैं वो लगातार नहीं चलेंगे, एक पहले समाप्त, एक बाद में समाप्त। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि पहले कौन सा काम समाप्त हुआ है। क्या देख रहा है, सबसे पहले कौन सा काम समाप्त हुआ और बाद में कौन सा हुआ। तो जो काम पहले समाप्त हुआ है, पहले समाप्त कार्य, उसको तो आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। क्लियर? किसको करना है, जो काम पहले समाप्त हो गया। और जो काम बाद में समाप्त हुआ है, बाद में समाप्त कार्य, इसमें आपको बनाना है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। बात क्लियर? इतनी सी बात है कि लेकिन सब समझना ये पड़ेगा कि पहले काम कौन सा समाप्त हुआ और कौन सा बाद में हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ जाएंगे आप, अगर नहीं समझे तो।
इसको कुछ एग्जाम्पल में लेता हूं और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी सो गए थे। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी सो गए थे। बताइए पहले कौन सा काम हुआ, मैं घर पहुंचा कि पिताजी सोए? ऑब्वियसली पहले पिताजी सोए, ये वाला काम पहले हुआ। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपको ये ध्यान रखिए पहले समाप्त काम कौन सा है, बाद में कौन सा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो बाद वाली क्लॉज है उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स पहले आप इस टेंस को, इस क्लॉज को बनाएंगे कि पिताजी सो गए थे, और ये क्लॉज किस में बनेगी? आपकी पास्ट परफेक्ट में। क्यों बनेगी? क्योंकि ये काम पहले समाप्त हो गया। तो सेंटेंस बना आपका फादर हैड स्लेप्ट। क्लियर? क्लियर, फादर हैड स्लेप्ट। और किससे पहले? पहले के लिए आपने लगा दिया बिफोर, और बाद में कौन सा काम हुआ? मैं घर पहुंचा, बिफोर आई रीच्ड होम। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? क्लियर कट समझ में आया? बाद वाली क्लॉज पहले बनाई, और वो क्लॉज देखिए आपने, अगर वो काम पहले समाप्त हुआ है तो हेड से बना दिया, और अगर काम पहले समाप्त नहीं हुआ तो क्या करना है? तो आपको सेंटेंस में वो काम जो बाद में समाप्त हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देना है। एक और सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस पहले की जगह यहां बाद हो जाता, यानी सेंटेंस होता मेरे घर पहुंचने के बाद पिताजी सो गए थे। अब बताइए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएं? यहां बाद में कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ? मेरे घर पहुंचने के बाद, यानी मैं पहले घर पहुंच गया, पिताजी बाद में सोए। अब आप क्या बनाएंगे? अब यहां बाद में काम हुआ ये वाला, क्लियर? पहले काम हुआ ये वाला, लेकिन आपको पहले कौन सी क्लॉज बनानी है? पीछे वाली क्लॉज आपको पहले बनानी है। और ये काम बाद में हुआ, तो जो काम बाद में हुआ है वो किस में बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस बना आपका कि फादर स्लेप्ट। क्या? फादर स्लेप्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। बात क्लियर हुई? फादर स्लेप्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। देखिए पहले काम हुआ था मेरे घर पहुंचने का, वो हमने बना दिया हेड में। जो काम बाद में हुआ था वो बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? कोई डाउट? आफ्टर से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया, दोनों क्लॉज आफ्टर से जुड़ी हुई हैं यहाँ। ध्यान, दोनों सेंटेंस से हमने क्या सीखा कि पहले हमें बाद वाली क्लॉज बनानी है, और अगर वो पहले काम समाप्त हुआ है तो हेड में बनेगा, और बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सिंपल सी बात। और इससे भी सिंपल अगर मैं कहूं आपको, ये ध्यान रखना है, अगर पहले सेंटेंस में आया है तो जो पहली क्लॉज है वो हेड में बनी, और अगर बाद आ रहा है हिंदी में तो जो बाद वाली क्लॉज है वो आपकी हेड में बनेगी। एक सेकंड में बात समझ में आ गई क्या? कि अगर पहले आ रहा है तो पहले हेड लगाएं, और बाद आ रहा है तो बाद में हेड लगाएं। अगर सेंटेंस में जब आ जाए, जैसे एक सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो गए थे, इसको ध्यान दें। तो पिताजी सो गए थे। तो पहले कौन सा काम हुआ? पिताजी सो गए। बाद में कौन सा काम हुआ? मैं घर पहुंचा। तो पिताजी सो गए, यहां ये वाली क्लॉज आपकी किस में बनी? हेड में बनी। तो सेंटेंस बना आपका फादर हैड स्लेप्ट, जब के लिए आया व्हेन आई, ये इधर वाली जो क्लॉज आई आपकी ये आई पास्ट इंडेफिनिट।
पे, व्हेन आई रीच्ड होम। क्लियर? लेकिन यहां अगर व्हेन कहीं आपको दिख जाता है तो व्हेन में आपको चॉइस मिल जाती है कि आप इस क्लॉज को चाहें तो यहां लगा लें और चाहें तो बाद में ही बनी रहने दें। यानी अब आपका सेंटेंस ये भी हो सकता है कि व्हेन आप जिस ऑर्डर में यहां क्लॉज लिखी हुई है उसी में बना लें। व्हेन आई रीच्ड होम फादर had slept। दैट्स क्लियर। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं घर पहुंचा ही था कि पिताजी सो गए। मैं घर पहुंचा ही था कि पिताजी सो गए। अब यहां बताइए पहले कौन सा काम हुआ? मैं घर पहुंचा कि पिताजी सो गए। यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा, दोबारा सोचिए। मैं घर पहुंचा ही था कि पिताजी सो गए। नहीं आई समझ में बात? अभी भी कंफ्यूज्ड? चलिए एक और पैरेलल सेंटेंस में बोलता हूं कि मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा मित्र आ गया। यहां कौन सा काम पहले हुआ? मैं घर पहुंचा या मेरा मित्र पहले आया? मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा मित्र आ गया। मीन्स पहले मैं पहुंच गया, बाद में मेरा मित्र आया। तो जस्ट लाइक दैट कि मैं घर पहुंचा ही था कि पिताजी सो गए। पिताजी कब सोए? बाद में सोए। मैं पहले घर पहुंच गया। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैड जस्ट returned home, sorry, I had just reached home। क्लियर? ये सेंटेंस क्लियर हुआ आपको? आई हैड जस्ट reached home when father slept। अब सेंटेंस पे गौर कीजिए कि हमने जस्ट क्यों लगाया। हमने जस्ट यहां चूंकि एम्फेसिस दिया जा रहा है पहुंचा ही था, इस ही के लिए हमने जस्ट का यूज किया। आई हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन फादर स्लेप्ट। मैं घर पहुंचा ही था कि पिताजी सो गए। दैट्स क्लियर। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। कई बार क्लॉज यहां पर ऐसे ना मिलके दैट क्लॉज मिल जाती है। जैसे तुमने मुझे बताया कि मैंने परीक्षा पास कर ली है। किसने बताया? तुमने बताया। तो यू टोल्ड मी। अब बताइए इसमें पहले कौन सा काम हुआ? तुमने मुझे बताया कि मैंने परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा ऑलरेडी पास हो गई। क्लियर? परीक्षा पहले पास हुई, बाद में तुमने मुझे बताया। तो ये वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगी। यानी यू टोल्ड मी दैट। और यहां जो आई था मैंने, वो किस में बदल गया? इस सब्जेक्ट यू से बदल के क्या आ गया? यू में। तो सेंटेंस क्या बना आपका? यू टोल्ड मी दैट यू। और यहां जो दिख रहा है आपको सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिख रहा है। लेकिन जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, चूंकि सेंटेंस ये इनडायरेक्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो सेंटेंस बना दैट यू हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। क्लियर? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है, कहीं नहीं आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है। जहां भी आपको हेड दिखे,
जो आपकी हेड वाली क्लॉज है उसमें आपको नॉट लगा देना है। बहुत ज्यादा सोच विचार कुछ नहीं। मीन्स जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है मोस्टली हेड वाली क्लॉज, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट को छोड़ के सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि जो हेड है हेड के बाद हेड वाली क्लॉज में नॉट लग जाएगा। जैसे मैं कहूं तुमने कल तक अपना काम समाप्त नहीं किया था, तुमने कल तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया था। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू हैड नॉट, क्लियर, काम समाप्त। अब देखिए यहाँ एक ही क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है, तो तुमने काम समाप्त नहीं किया था, यहाँ तो हेड लगना ही है और हेड के बाद आपका नॉट लग गया। यू हैड नॉट फिनिश्ड, समाप्त करना, अपना कार्य, योर वर्क, और बाय कब तक? कल तक, यानी यस्टरडे। एनी डाउट? चलिए अब मैं दूसरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताता हूं वो कैसे बनाए। राजा ने कहा कि अशोक फेल हो गया है। राजा ने कहा यानी राजा सेड, यहाँ राजा नाम है किसी लड़के का, यहाँ किंग नहीं है। राजा सेड, राजा ने कहा, दैट की के लिए दैट लाई, चूंकि ये काम पहले ही हो गया तो हेड लगा, अशोक हैड फेल्ड। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये जो सेंटेंस है ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, क्लियर। अब ये सेंटेंस अगर नेगेटिव आ जाए, राजा ने कहा कि अशोक फेल नहीं हुआ है, क्लियर, अगर यहां नहीं इस सेंटेंस में आ जाता तब आप क्या करते? तब आप कुछ नहीं करते, सीधा सा हेड के बाद नॉट लगा देते, यानी हेड और नॉट। हेड वाली क्लॉज में जहां भी आपको हेड दिखे उसके बाद आपको नॉट लगा देना। ये कब करते? जब यहाँ सेंटेंस नेगेटिव होता तो हेड नॉट लगाते, और नेगेटिव नहीं है तो सिंपल सा आपने बना ही दिया है, ये आप समझ ही चुके हैं, क्लियर है बात। अगर कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तब हमें क्या करना है? चलिए पहले इसको डन कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तब आपको क्या करना है? अगर सेंटेंस में पहले आया है, ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में पहले हो तब क्या करें और बाद हो तब क्या करें, मैं दोनों स्ट्रक्चर यहां लिख देता हूं। अगर पहले है तो आप पहले कौन सी क्लॉज बनाते हैं? पहले हेड वाली क्लॉज आपकी आती है, तो हेड आपका सबसे पहले आ जाना है, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। क्योंकि अगर सेंटेंस में पहले था तो हेड वाली क्लॉज आपकी पहले गई थी, और क्या सबसे पहले आ गया तो आपने उठा के हेड को पहले रख दिया, तो हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बिफोर और प्लस पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर। बाद वाली क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में बनी जाएगी। अच्छा, अगर बाद आया है, चलिए एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं साथ साथ। क्या खाना खाने से पहले, क्या खाना खाने से पहले तुमने स्नान कर लिया था? यहां ध्यान दीजिए पहले आ रहा है, यानी जो ये वाली क्लॉज है तुमने स्नान कर लिया था ये हेड में बनेगी। तो क्या बना सेंटेंस? अगर यहां क्या ना होता तो आप बनाते यू हैड टेकन बाथ। अब आपका सेंटेंस हेड सबसे पहले आ गया, तो हैड यू
टेकन बाथ, और पहले के लिए आया बिफोर यू आपने क्या काम किया, पहले खाना, यहां बिफोर यू आपने खाना खाया, मीन्स यू टूक फूड। क्लियर हो गया, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस जहां हेड था पहली क्लॉज में हेड लग रहा था पहले ही, उसको आपने क्वेश्चन बना दिया, आपका हेड पहले आ गया। अगर सेंटेंस में बाद आ रहा हो तब क्या करना है, तब आपको थोड़ा डिफरेंट कर देना है। मींस यहाँ जो आपकी पहली क्लॉज है अगर बाद आ रहा है तो पहले वाली जो क्लॉज होती है वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट में होती है, यानी आपको डिड लगाना है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आफ्टर और प्लस पास्ट परफेक्ट। क्लियर, ये काम आप कर रहे थे। अब आपने क्या किया, जो डिड था आपका वो पहले आ गया। अगर एक सेंटेंस कहूं, क्या तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद, क्या तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद घंटी बज गई थी। देखिए बाद आ रहा है यहाँ, तो बाद अगर आता है तो जो पहली क्लॉज है मींस ये वाली क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो घंटी बज गई थी ये क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। तो सेंटेंस क्या बना आपका, डिड द बेल रिंग। दैट्स क्लियर, डिड द बेल रिंग आफ्टर, किसके बाद, तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद, यू हैड रीच्ड कॉलेज। दैट्स क्लियर। तो पहली क्लॉज आपकी डिड में आई अगर बाद है, और अगर पहले है तो पहली क्लॉज आपकी हैड में आई। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बीच में आ जाता है, तब आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड अगर आपका आ जाए तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब थी उससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। मींस अगर पहले आ रहा है तो जो आपने हेड लगाया था अभी, हेड से पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा दीजिए, और अगर बाद आ रहा है तो आपने सबसे पहले डिड लगाया था, डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड उठा दीजिए। सिंपल सी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल लूं मैं, फौज में भर्ती होने से पहले आप क्या करते थे, फौज में भर्ती होने से पहले आप क्या करते थे। देखिए पहले आ रहा है तो ये वाली क्लॉज आपकी परफेक्ट की है, यानी हेड है यहाँ पे, तो उसमें आपने जो हेड था, हेड से पहले आपको इस क्या को लगा देना है। तो वाट, सबसे पहले वाट आया, इसके बाद क्या था, हेड यू डन, कि आप पहले क्या करते थे, व्हाट हैड यू डन बिफोर। बाद वाली क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट की है, तो बिफोर यू ज्वाइंट द आर्मी। क्लियर, व्हाट हैड यू डन बिफोर यू ज्वाइंट द आर्मी। अगर सेंटेंस हो आपका, एक एग्जांपल बाद वाला अगर हो आपके पास, यानी दिल्ली जाने के बाद, देखिए सेंटेंस, बाद तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया था, यहां बाद आ गया देखिए, तो ये वाली जो क्लॉज है आपकी ये इंडेफिनिट में बनेगी, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट
inform me? Why did you not inform me after? अब जो ये क्लॉज है कि दिल्ली जाने के बाद, यानी आप दिल्ली चले गए, यू हैड गॉन टू दिल्ली। दैट्स क्लियर। तो हमने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ देखे और आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे आप कमेंट छोड़ सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।